हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप बीपीएससी 72 एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो वन स्थिति जो रिपोर्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम वन स्थिति जो रिपोर्ट है 2023 जो कि अंतिम बार वन स्थिति रिपोर्ट जो कि प्रति 2 वर्ष पर दी जाती है उसका अंतिम जो रिपोर्ट आया वो 2023 था। उस 2023 के बेस पर ही क्वेश्चंस आपके सामने एग्जामिनेशंस में 72 के प्रीलिम्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ आंकड़े हम समझ लेते हैं, उसके बाद हाई लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे और फिर आपको रिपीट करा देंगे हल्के क्वेश्चनों को ताकि आंकड़े आपके दिमाग में बैठ जाए। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है वो प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसको सामान्य भाषा में हम लोग एफएसआई के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम जो था ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो अभी आपको पेश किया गया, यह सबसे पहले सर्वप्रथम वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और यह रिपोर्ट जो 2023 की है वन स्थिति रिपोर्ट, वह इस संस्करण का कुल मिलाकर के 18वीं रिपोर्ट थी। यह जो दोस्तों 18वीं रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट का 1987 के बाद, तो ये जो है एक खास उपग्रह जिसको हम लोग रिसोर्च सैट 2 के नाम से जानते हैं। तो रिसोर्च सैट 2 के माध्यम से जो आंकड़े मिले उसके आधार पर वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की गई। जो 2023 की वन स्थिति रिपोर्ट है उसको पेश करने वाले उस समय के पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको देहरादून में जारी किया गया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि देहरादून में इसको प्रतिपादित किया, मतलब इसको संपादित किया गया, इसको जारी किया गया था। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में देखा जाए तो बिहार का वनावरण जो था 7532.45 वर्ग किलोमीटर थी और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखा जाए तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर लगभग 8% पर जो है वह वन नजर आता है। 2021 और आपके पास 23 की अगर तुलना कर लें तो 2021 और 23 की तुलना में जो वनावरण में वृद्धि हुई वो 129.19 किलोमीटर स्क्वायर थी। तो ये प्रमुख कुछ आंकड़े हमने ऐसे ऑडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है कि वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित की जाती है। 1987 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया। ये 18वीं जो है रिपोर्ट है और इसको रिसोर्स सैट 2 के माध्यम से जो आंकड़े मिले हैं उससे लाया गया। वह इस जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा देहरादून में इसको जारी किया गया था। वर्तमान में बिहार में कुल मिलाकर के 8% क्षेत्रफल पर जो है वह भौगोलिक क्षेत्रफल पर आपको बिहार का वनावरण देखने को मिलता है। तो अब यहां से शुरुआत करेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर आधारित होती है। यह बिल्कुल सही है। इसका प्रकाशन भारतीय वन सर्वेक्षण अर्थात एफएसआई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो यह भी सही है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में इस श्रृंखला की यह जो 18वीं रिपोर्ट है यह बिल्कुल सही है। तो ऐसे में देखा जाए तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कहता है कि कथन पर विचार कीजिए। 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है। हमने क्या किया था दोस्तों, 1 और 2, 3 तीनों के तीनों सही है यहां पर पाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगला नंबर पॉइंट आपके सामने है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में बिहार के वनावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। याद रखेंगे, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में बिहार के वनावरण के संबंध में कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है। कैमूर में 1025.468 वर्ग किलोमीटर पर क्या है वह वनावरण है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो कैमूर को भभुआ के नाम से भी जानते हैं, तो ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों कि सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है, सबसे अधिक क्षेत्रफल जो वनावरण के लिए रहता है वो कैमूर है। दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण आती है जो कि 908.23 वर्ग किलोमीटर है। जमुई तीसरे नंबर पर आता है 670.84 वर्ग किलोमीटर के अनुसार। तो आंकड़े कभी कभी ये भी पूछे जा सकते हैं कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है प्रारंभ के 3 जिले कौन से हैं, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। अंत में कहता है कि क्या मुंगेर में 527.25 वर्ग किलोमीटर है क्या, तो यही सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि अगर निम्नलिखित जिलों को वनावरण
के क्षेत्रफल के अनुसार अगर अवरोही क्रम में मतलब सजाएं तो इसमें से क्या होगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और क्या, जमुई। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है, यानी कि बढ़ते से घटते के अनुसार पूछा जा रहा है। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई, जैसा कि रिपोर्ट में पहले भी आपको मैंने बताया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार बीपीएससी 72 एग्जामिनेशंस के लिए वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से संबंधित प्रमुख आंकड़ों से संबंधित एमसीक्यू। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 3 जिलों में सम्मिलित नहीं है? वनावरण प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 3 जिले में शामिल नहीं है। तो वनावरण प्रतिशत के आधार पर अगर देखा जाए तो कैमूर पहले नंबर पर, जमुई दूसरे नंबर पर और मुंगेर तीसरे नंबर पर आता है। तो कैमूर 1 नंबर पर, जमुई 2 नंबर पर और मुंगेर तीसरे नंबर पर। प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो प्रतिशत के हिसाब से जो है कैमूर जो पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी कैमूर पहले स्थान पर आता है। कैमूर, उसका जमुई और मुंगेर। पश्चिमी चंपारण तीसरे स्थान पर नहीं आता है, जैसा कि अगर देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से तो क्षेत्रफल के हिसाब से वो दूसरे नंबर पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर था। 5वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार में वनावरण प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम से सबसे अधिक का सही क्रम क्या है? वनावरण स्थिति के हिसाब से अगर दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो सबसे कम से सबसे अधिक का सही क्रम क्या है? तो सबसे कम से सही पूछा जा रहा है। वनावरण जो प्रतिशत है उसकी दृष्टि से कम से आगे चलना है। शेखपुरा, उसके बाद बक्सर, उसके बाद सीवान आता है। तो यहां पर देख लेंगे जो कि ऑप्शंस है 5वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यहां पर अरवल हटा करके यहां पर सीवान कर लेना था। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे में ये प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है, प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन तथा अत्यंत सघन वन का सर्वाधिक क्षेत्र एक साथ पाया जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जिसमें अत्यंत सघन वन भी है, सामान्य घन सघन वन है तथा अत्यंत सघन वन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है? तो 6ठे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा, आपके सामने बी। याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में जो अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन तथा अत्यंत सघन वन, पहले देखिएगा अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन तथा सघन वन के रूप में सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? 7वें नंबर में देख लीजिएगा, कहता है कि अत्यंत सघन वन जो है 387 वर्ग किलोमीटर पर लगभग है, सही है। सामान्य सघन वन 3284 पर यह उपस्थित है, यह भी सही है। खुले वन जो है वह 3861 वर्ग किलोमीटर पर है, लेकिन अगर झाड़ियों की बात की जाए तो झाड़ी जो है दोस्तों वह इतने में नहीं है। झाड़ियां जो है 260.80 वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई है, जो कि ऑप्शन सी नहीं दिया गया। झाड़ी कितने क्षेत्रफल पर है? तो 260.80 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ी फैली हुई है। अत्यंत सघन वन 387 वर्ग किलोमीटर, सामान्य सघन वन 3284 वर्ग किलोमीटर, खुले वन 3861 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। वन स्थिति रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर देख लीजिएगा। बिहार में अभिलक्षित वन क्षेत्र यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के संबंध में सही कथन क्या है आपका? बिहार में अभिलक्षित अगर देखा जाए, अभिलक्षित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से क्या है? 8वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरक्षित वन का क्षेत्र जो है सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि बिहार का कुल वनावरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर तथा अभिलक्षित वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, तो दोनों के मध्य लगभग कितना का अंतर आप लगभग देखते हैं? तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का पाया जाएगा? तो 9वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लगभग 90 किलोमीटर के अंतर पर चलते हैं। तो आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन गलत है? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देंगे बिहार का वनावरण कितना है? 8%। झाड़ी कितनी है? 0.28 जो है वो प्रतिशत क्षेत्रफल पर बिहार में झाड़ियां हैं। वनावरण में वृद्धि कितनी हुई है? 129.15 वर्ग किलोमीटर। अगर 2021 और 23 की तुलना करके देखें, वनावरण में कमी की गई है 129 कमी नहीं, जो कि वृद्धि हुई है। ऐसे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। गलत कथन आपको चुनना था। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि बिहार के नवीनतम
रामसर स्थल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। कहता है कि बिहार के नवीनतम रामसर स्थल के संबंध में सही विकल्प निम्नलिखित में से क्या है। गोगाबिल झील कटिहार नवंबर 2025 में आया। कांवर झील बेगूसराय नवंबर 2025 में आया। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई जो है नवंबर 2025 में। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण नवंबर 2025 में। ऐसा आपके पास ऑप्शन दिया गया है और पूछा जाए सही विकल्प आप इसमें से चुनिएगा। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि गोगाबिल झील जो है कटिहार में वो नवंबर 2025 में आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। ये बिहार का छठा जो है रामसर स्थल के रूप में जाना जा रहा है। बिहार में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 6। ये कई बार हमने बताने की कोशिश किया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल कटिहार जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से वह कौन सा रामसर स्थल है जो कटिहार जिला में उपस्थित है। तो इस 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोगाबिल झील। आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसके पहले भी मैंने बताया था। प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके अपने आंसर आपको चुनने हैं। कहता है खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्र कैमूर में है। याद रखेंगे 14 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। खुले वन का सर्वाधिक क्षेत्र जो है कैमूर में है। सही है। अत्यंत सघन वन केवल पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सही है। सामान्य सघन एवं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो है पश्चिम चंपारण में ही है। 1 2 3 बिल्कुल तीनों के तीनों सही पाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि बिहार में संरक्षित वन ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है का क्षेत्रफल कितना है। बिहार में संरक्षित वन प्रोटेक्ट फॉरेस्ट का क्षेत्रफल कितना है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6163 वर्ग किलोमीटर पर बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्रफल पाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किस स्थान पर जारी किया गया था। सही आंसर है देहरादून। पहले ही लेक्चर में हमने इसको बताने की आपको कोशिश किया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 जिले में शामिल नहीं है। वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वह कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई आता है। ऐसे में मुंगेर इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल कुल वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत है। बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल कुल वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत होगा। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे कहता है कि बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल कुल वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो लगभग ये 51% के रूप में पाएंगे। आगे बढ़ते चलते 18 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि बिहार में अत्यंत सघन वन का कुल क्षेत्रफल कुल वनावरण का लगभग कितना प्रतिशत है। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5% इसके रूप में हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बिहार में वनावरण का प्रतिशत 10% से अधिक है। याद रखेंगे नहीं, ये कथन गलत है। बिहार का नवीनतम रामसर स्थल गोगाबिल झील कटिहार है, बिल्कुल सही है। बिहार में अत्यंत सघन वन सबसे अधिक कैमूर में है, गलत है। अभिलक्षणित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था।